नमस्कार साथियों, पटेल यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। जब बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, जब बच्चों का विद्यालय में प्रवेश करवाया जाता है, तो विद्यालय के प्रवेश के साथ ही उनके जीवन से कुछ ऐसी चीजें जुड़ जाती है जो कि सामान्य जीवन का हिस्सा नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि विद्यालय के अंदर एक बच्चे का प्रवेश हुआ, तो प्रवेश होने के साथ ही बच्चे के बोलचाल का तरीका, उठने बैठने का तरीका, पहनावा, उसके सभी चीजें एक व्यवस्थित क्रम में, एक अनुशासन के अंदर ढल जाती है। और उसी क्रम में यदि देखा जाए तो स्कूल की शुरुआत हमेशा प्रार्थना और राष्ट्रीय वंदनाओं जैसे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान आदि के साथ होती है। तो बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है, बच्चा जब स्कूल में प्रवेश लेता है, तो उसको कुछ ऐसी देश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां होना आवश्यक है जो कि उसे स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ पूरे जीवन, आगे कॉलेज लाइफ में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और उसके साथ साथ दैनिक जीवन में भी आवश्यक है। उन जानकारियों का होना उसे एक भारतीय नागरिक होने के कारण भी बहुत आवश्यक है। तो ऐसी कुछ जानकारियां होती है राष्ट्र से संबंधित, देश से संबंधित, जिसका ज्ञान होना प्रत्येक छात्र के लिए, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो हम ऐसी ही कुछ जानकारियों का कलेक्शन यहाँ पर ले रहे हैं, जिसे हम यदि चाहें तो पालकों की सहायता से, टीचर्स की सहायता से या स्टूडेंट स्वयं अपने मुख्य उत्तर पुस्तिकाएं होती है, अपनी जो फेयर कॉपीज होती है, उन फेयर कॉपीज के शुरू के कुछ पन्नों में संग्रहित कर सकते हैं, उसमें नोट कर सकते हैं, ताकि बार बार उनको पढ़ने पर, रिवाइज करने पर वो चीजें हमेशा ध्यान में बनी रहे और राष्ट्रीय प्रतीकों को हम आसानी से हमेशा याद रख सकें। तो राष्ट्र से जुड़ी हुई कुछ और देश से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीजों को यदि हम कॉपी के अपने फ्रंट पेजेस पे प्रारंभ के पन्नों पर लिखते हैं, तो बार बार उसको पढ़ने से, बार बार उसका रिवीजन होने से वो हमें ध्यान रहेगी, वो हमें याद रहेगी और एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें वो सब बहुत अच्छे से मालूम भी होना चाहिए। तो कुछ ऐसी सामान्य जानकारियों का कलेक्शन यहाँ पर हम लेके आए हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम चूंकि भारतीय हैं तो हमें सबसे पहले एक चीज बोलना चाहिए, जय हिंद, जय भारत। अब हम देखते हैं कि एज ए नेशन भारत की वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो हमारे देश के अंदर यूनिक है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक हमारा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत हमारा है वंदे मातरम। इसे लिखा था श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। उसके बाद राष्ट्रगान की बात कर ले हम, तो राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके रचयिता हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के सिटीजन होने के नाते, मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमें मध्य प्रदेश गान के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश गान क्या है हमारा, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये मध्य प्रदेश गान है, इसके रचयिता है श्री महेश श्रीवास्तव जी। इसके बाद यदि हम देखें तो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो कि शक्ति और ताकत और स्फूर्ति का प्रतीक है। राष्ट्रीय पुष्प हमारा है कमल। कमल चूंकि हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे विभिन्न कल्चर और हमारे देव प्रतीकों से यह जुड़ा हुआ है, इसलिए राष्ट्रीय पुष्प हमारा है कमल। राष्ट्रीय फल हमारा है आम, क्योंकि आम की पैदावार हमारे देश के अंदर काफी ज्यादा होती है, स्थानीय फल है, इस कारण आम को राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है। अगला है राष्ट्रीय ध्वज। अब राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, जिसके लिए हमारे देश के अनेकों अनेक क्रांतिकारियों ने, अनेकों अनेक शहीदों ने त्याग और बलिदान दिया है। और उस तिरंगे की कुछ विशेषताओं को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर तिरंगा देखें तो शब्द से ही क्लियर है कि तिरंगे का तात्पर्य है 3 रंगों से बना हुआ। तो तिरंगा जो होता है उसके अंदर सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, गहरा केसरिया। दूसरा जो उसका मध्य वाला भाग होता है उसका रंग सफेद होता है, और उसका निचला जो भाग होता है, तीसरा भाग, वो हरा होता है। ये तीनों रंगों की भी अलग अलग विशेषताएं हैं। गहरा केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है, मध्य का सफेद रंग शांति का प्रतीक है, और नीचे का हरा रंग शुभ, संपन्नता, उर्वरकता और अच्छी पैदावार का प्रतीक है। इसके बाद एक और चीज ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो मध्य का सफेद रंग होता है उसके अंदर एक अशोक चक्र बना होता है, उसके मध्य में श्वेत पट्टी के बीच एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना होता है, और इस अशोक चक्र के अंदर 24 तीलियां होती है, और ये अशोक चक्र प्रगति और निरंतरता का प्रतीक, कंटिन्यूटी का प्रतीक है। तो इस तरह से ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगे के बाद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर लें
तो राष्ट्रीय वृक्ष हमारा है बरगद का पेड़, जो कि बहुत विशाल होता है और बहुत विशाल होने के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन मुक्त करता है। इसके बाद हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ का अशोक का सिंह स्तंभ। सारनाथ में सम्राट अशोक ने एक सिंह स्तंभ बनाया था। उस सिंह स्तंभ में एक गोल पिलर के चारों ओर 4 एशियाई शेर हैं और उसके साथ साथ ही उस पिलर में हाथी, घोड़ा, शेर, बैल आदि सभी का समावेश है। उनकी छोटी छोटी प्रतिमाएं उसके अंदर समाहित है। तो इस तरह यह सारनाथ का अशोक का सिंह स्तंभ जो है वह हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। हमारे देश की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, जो कि हमारे देश की जीवनदायिनी नदी कहलाती है और यदि देखा जाए तो पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों को यह सिंचित करती है और वहां की संपन्नता का प्रतीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हॉकी की यदि बात करें तो ओलंपिक्स के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स भारत ने हॉकी के अंदर जीते हैं और हॉकी ही ऐसा गेम है जिसके अंदर भारत ने कंटिन्यू 6 बार, लगातार 6 बार गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते थे। तो इस तरह यह हॉकी हमारे देश का एक राष्ट्रीय खेल है। तो इस तरह से साथियों यदि देखा जाए तो ये सभी हमारे ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक या ऐसी राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं जिन्हें हर स्टूडेंट को, हर छात्र को मालूम होना चाहिए, उसके पास यह लिखी होना चाहिए और उसे यह याद भी होनी चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर, छात्रों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना, देश के प्रति समर्पण की भावना, देश के प्रति त्याग की भावना और देश हित की भावना, राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हो सके, नेशनलिज्म के प्रति उनका अट्रैक्शन बढ़ सके। तो इसके लिए छात्रों को ये सभी जानकारियां होना आवश्यक है। तो मुझे आशा है कि आप सभी अपने फेयर कॉपियों के प्रथम के कुछ पन्नों पर इन महत्वपूर्ण जानकारियों को नोट करेंगे, इनका बार बार रिवीजन करते रहेंगे और ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो राष्ट्रीय महत्व की इन चीजों को यदि स्टूडेंट अपनी फेयर कॉपी में लिखते हैं, यदि स्टूडेंट इनको पढ़ते रहते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, इन्हें याद रखते हैं, तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना का, एक नेशनलिज्म की भावना का प्रादुर्भाव होगा, नेशनलिज्म की भावना डेवलप होगी और एक स्टूडेंट के अंदर बचपन से जो भावनाएं राष्ट्र के प्रति अच्छी उत्पन्न होगी तो वो देश के लिए कुछ न कुछ करने का जज्बा रखेंगे, देश के हित के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने का लगातार प्रयास करेंगे।